आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बिहार में पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई पर कोई काम नहीं हुआ है। एक भी कारखाना नीतीश सरकार ने नहीं लगवाया, बल्कि हमारी नकल की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। और यही नहीं, पढ़ाई की हालत देख लीजिए, कमाई की हालत देख लीजिए, सिंचाई की हालत देख लीजिए, दवाई की हालत देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे फिसड्डी है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे फिसड्डी है। किसानों के आय के मामले में सबसे पीछे बिहार। कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं है। और ये सरकार वही केवल वोट का समय आया है तो जो तेजस्वी कह रही है वही नकल कर रही है। क्यों नहीं इससे पहले ये लोग बातें करते थे इसकी, पढ़ाई, दवाई, कमाई की, नौकरी की, रोजगार की? क्यों नहीं युवा आयोग की या डोमिसाइल की बातें करते थे? अब चुनाव आया तो तेजस्वी कह रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। माई बहन अब इनको माई बहन पे इतना पेंशन बढ़ाने, मतलब 20 साल से 400 पेंशन था। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार, उनके उम्मीदवार और एनडीए की उम्मीदवार को खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार का जाना तय हो चुका है। बिहार के युवा रोजगार और पलायन के खिलाफ वोट करेंगे। कि नीतीश कुमार चाहे जिसका उम्मीदवारी घोषित करना है कर दें। जनता ने उनके और उनके दल और उनके गठबंधन की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, उसमें नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दे, सबको हारना है। कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई बिहार में बेरोजगारी कब खत्म होगा, बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में बाढ़ की समस्या कब निपटारा होगा, इसकी बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी आएंगे, मोदी को गाली दे देंगे, मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी को गाली दे देंगे। इससे बिहार के युवाओं का कोई लेना देना नहीं है। बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए है, पढ़ाई के लिए है और पलायन बंद करने के लिए है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर डायरेक्ट अटैक किया। बोले कि अब एमवाई समीकरण नहीं चलेगा। बिहार बुड़बक बिल्कुल नहीं है। जनता अब कभी भी जंगल राज नहीं आने देगी। लालू जी को कहा जाए कि वो अपने गांव में ही रहे, गांव से बाहर ना निकले। लालू जी, बिहार बुड़बक नहीं है। आप एमवाई समीकरण बनाएंगे और दूसरे को मूर्ख समझते हैं। गाली देंगे नरेंद्र मोदी को, गाली दिलवाएंगे बिहार को स्टालिन से, रेवंत रेड्डी से, और नौटंकी करेंगे बेगूसराय और बिहार में जाकर के। सारे समीकरण चूर हो जाएगा। अभी तक तो राहुल ने आपका सपना चूर किया है। बिहार की जनता कभी फिर से वो काले दिन आने नहीं देगा और आपका सपना चूर ही होगा। बिहार में फिर से सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार नई घोषणाएं कर रहे हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली से लेकर वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया है। साथ ही जेडीयू तेजस्वी पर अटैकिंग मोड में है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव के नाम को डिकोड किया है। समाजवादी पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं के मन में यह भावना जगी कि आपकी सच्चाई को बाहर निकाला जाए। इसीलिए चूंकि आप अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े हैं तो अंग्रेजी नामाकरण आपका किया है। टी से ट्रबल मेकर, ई से एस्केपिस्ट, जे से जेलस, ए से एरोगेंट, एस से सेल्फिश, एस से हाइपोक्रेटिक, डब्ल्यू से वेस्टफुल, आई से इनकम्पिटेंट, अयोग्य। और पूरे तौर पर आपके जीवन के बारे में लिखता है टोटल इगोइस्टिक, अहंकार चरम सीमा पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन चीन जैसे देश पर भरोसा नहीं कर सकते, जिसने पहले से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अब हमारे बाजारों पर उसकी नजर है। पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हो, लेकिन पड़ोसी देश जो
आपकी जमीन कब्जा करता हो, पड़ोसी देश जो आपकी जमीन पर हमेशा नजर रखता हो, पड़ोसी देश जिसने पाकिस्तान की मदद कर करके अभी अभी सिंदूर का जब ऑपरेशन हुआ उसमें पाकिस्तान कम चीन से आपको मुकाबला करना पड़ा। इसलिए भारत सरकार को हम राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमेशा हमारी जमीन पर नजर रखता है और अब बाजार भी कब्जा कर रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए, उससे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, उससे बचने के लिए हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है।